आज हम सबने द केरला स्टोरी फिल्म देखी है। जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा भावुक करने वाला, मन को तकलीफ और दर्द देने वाला ये फिल्म है। जो फिल्म में दिखाया गया है कि किस प्रकार से षड्यंत्र करके हिंदू बेटियों को जाल में फंसाकर इस प्रकार से अत्याचार किया गया। बीरनपुर की जो घटना है उसकी पृष्ठभूमि भी कहीं न कहीं लव जिहाद की मानसिकता का रहा है। इसलिए हर एक हिंदू माँ बाप इस फिल्म को जरूर देखे। कश्मीर फाइल देखा जाना चाहिए। तो मैं तो पत्रकारों के साथ गया था, सब अधिकारी हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी थे और हमारे जनप्रतिनिधि भी थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं आए। तो अभी मैंने कहा कि भाई ये जो केरल का स्टोरी, इसको रमन सिंह जी को और पूरे परिवार को जरूर दिखाएं। सरोज पांडे जी पहले अपने घर वालों को दिखा ले। सरोज जी नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है एक ऐसा ज्वलंत विषय जिस पर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, क्योंकि एक ऐसी फिल्म सामने आई है जिसने सबको झंझोर दिया है। कश्मीर के बाद अब केरला पे चर्चा हो रही है और केरला के बहाने पूरे देश की राजनीति पर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी इसे लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी कर रही है, मांग कर रही है कि इसे टैक्स फ्री किया जाए। कुछ राज्यों ने टैक्स फ्री भी किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, इस पर सियासत लगातार जारी है और हम लगातार कुछ दिनों से इस पर बहस भी देख रहे हैं। इसीलिए आज हम इस चर्चा के लिए जुटे हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे पहले मिल लेते हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म समीक्षक के तौर पर नामी ग्रामी पत्रकार जो है दुबे जी, हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए जुड़ रही हैं किरण बघेल जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं गजाला खान जी, उनका भी बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों के स्वागत के बाद हम चलते हैं सीधे विषय वस्तु पर, क्योंकि फिल्म केरला की है, देश भर में चर्चा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सियासत ज्यादा हो रही है। बीजेपी के नेता जगह जगह थिएटर में जा रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म को देखा जाना चाहिए। अरुण साव की बाइट आपने सुनी, मुख्यमंत्री ने इसे नकार दिया और बताया कि इसे डॉक्टर रमन सिंह को देखना चाहिए। इसके पीछे सियासत क्या है, क्या इस पर बहस क्यों छिड़ रही है, एक एक करके जान लेते हैं। लेकिन पहले फिल्म समीक्षक के तौर पर हमारे साथ जुड़े अनिरुद्ध दुबे जी से समझते हैं कि इसमें बहस जैसी क्या स्थिति है, इसमें विवाद जैसी क्या स्थिति है। उन्होंने भी फिल्म को करीब से देखा होगा। दुबे जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है, फिल्म क्या इसमें कुछ विवादित है? देखिए मोहन जी, पिछले 4-5 सालों से रियलिस्टिक सिनेमा का एक दौर चल रहा है जिसमें कोई विषय वस्तु, कथा वस्तु कुछ इस तरह की रहती है कि जो की जाती है और नजर आती है। जिसका उदाहरण का मैं दे सकता हूं कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर थी। फिर उसके बाद राम सेतु का विवाद आपने देखा होगा मोहन जी, मतलब राम सेतु है या नहीं है, देश में बहस छिड़ी हुई थी, उस पर एक फिल्म आ गई। ताशकंद फाइल्स एक फिल्म थी जो बताते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन को कहीं ना कहीं छूती है, वो आई। और मोहन जी, इसके पहले पिछले साल द कश्मीर फाइल आई, कश्मीर फाइल्स, उसको लेके भी आज जैसा वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है वो उस समय भी चला। और अब आते हैं द केरल स्टोरी। आपने पूछा कि इसको किस रूप में देखते हैं। मेरा मानना है कि सिनेमा को सिनेमा के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और मैं इसमें जो है सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शाबाना आजमी, जिन्होंने बहुत जो है रियलिस्टिक सिनेमा किया, जिन्होंने यथार्थवादी सिनेमा किया, जिन्होंने कला सिनेमा किया, उन्होंने इस फिल्म के बारे में कहा है कि ये फिल्म एक सेंसर बोर्ड से होकर गुजरी है। और सेंसर बोर्ड से होकर गुजरी है तो मतलब इसमें फिर उंगली उठाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। और इसके अलावा मोहन जी, सुप्रीम कोर्ट में भी जो है याचिका लगी थी इस फिल्म को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर याचिका जो लगी थी इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और ये फिल्म प्रदर्शित हुई। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अपने अपने ढंग से इस पर रिएक्शन आ रहा है। और ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बंगाल में बैन भी कर दिया। हम छत्तीसगढ़ पर आए
तो छत्तीसगढ़ में सियासत केवल इस पे ही नहीं हो रही है। द कश्मीर फाइल्स पिछले साल जो है कश्मीर फाइल्स आई थी, उस समय विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपने मंत्रिमंडल के साथ वो फिल्म को देखने गए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी आमंत्रित किया था, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं गए थे। वो एक पहलू था। और मतलब कश्मीर फाइल्स भी जो व्यवस्था पे चोट करती थी, लेकिन बोले देखा जाए और उसमें फिर प्रतिक्रिया दी जाए, तो भूपेश बघेल जी ने अपनी तरह से प्रतिक्रिया दी थी। अब जो है भाजपा अध्यक्ष, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव जी इस फिल्म को देखने गए और उन्होंने अपने ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुल मिला के देखिए, अगर कहीं आप बोले कि मेरा अपना जो व्यक्तिगत मत है, तो मेरा यही कहना है कि सिनेमा को सिनेमा की तरह से देखा जाना चाहिए। हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ दें कि उसको किस रूप में लेते हैं। और निश्चित रूप से दर्शक वर्ग जो है पहले की तुलना में आज बहुत समझदार और परिपक्व हो चुका है। ठीक है, तो ये एक तरीके से समीक्षात्मक नजरिए से बातें आई हैं। विवाद जैसी स्थितियों को कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधाराओं के कारण जो है रखा जा रहा है, लेकिन फिल्म को फिल्म के रूप में अगर देखा जाए तो ऐसी कोई विवाद जैसी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा क्या चाहते हैं? हमारे साथ किरण बघेल जी हैं। एक महिला विषय पर आधारित ये जो फिल्म है, इसलिए हमने दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को महिला रखा है ताकि वो संवेदनशीलता से इस बात को रखें कि भाई किसी महिला की भावना भी आहत ना हो और फिल्म की विषय वस्तु भी सामने आ जाए। किरण बघेल जी, बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आप लोग जगह जगह फिल्म देखने की अपील कर रहे हैं, फिल्म को देखने जा रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि आप एक राजनीतिक दल होने के बावजूद फिल्म का प्रमोशन आप लोग कर रहे हैं। देखिए, भाजपा पार्टी किसी फिल्म की नहीं बल्कि मोहन जी आवाज ही को जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए जो बुलाओ ना। तो ये जो फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि समाज का से सरोकार रखती हुई एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें बहुसंख्यक समाज की बहन बेटियों का दर्द प्रदर्शित हो रहा है, जो कि एक षड्यंत्रकारी या धर्मांतरण के तहत एक आतंकवाद तक पहुंचने के, आतंकवादी बनने तक की घटना को उजागर करती है। कहीं ना कहीं ये समाज का आईना है, समाज की बेटी और बहुओं की एक दर्द बयां करती हुई एक सत्य घटना पर आधारित है। तो क्यों ना ये समाज के अंतिम छोर तक या समाज के हर बेटी और बहनों तक पहुंचे, जो कि यथार्थ पर आधारित फिल्म है। तो मुझे लगता है सच्चाई कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचनी चाहिए और ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और एक सच्चाई को लेकर जनता तक पहुंच रही। तो भाजपा को, और मुझे ये लगता है कि ये सच्चा जो इस फिल्म के पीछे जो संदेश दिया गया, देने की कोशिश की गई है, इस फिल्म के पीछे जो भाव है, मोटिवेशन है, जो इसके पीछे जो उद्देश्य है, तो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचना चाहिए। और यही कारण है कि भाजपा इस संदेश को जनता तक ले जाने की कोशिश कर रही है और जनता से अपील कर रही है कि इसे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं और बेटियां देखें, ताकि किसी षड्यंत्रकारी विचारधारा के या किसी षड्यंत्र के तहत किसी धर्मांतरण के विरोध खड़ी हो सके या उनके साथ कोई गलत भविष्य में कोई गलत घटना ना घट सके। नहीं, ये केरल की घटना है, अगर मान भी लें, वैसे तो काल्पनिक है कहा जा रहा है, लेकिन केरल की बात को छत्तीसगढ़ में विषय बनाना, फिर उसे बीरनपुर की तरफ जोड़ देना, इस तरीके की वजहों से ये सवाल उठ रहा है कि फिल्म पर राजनीति क्यों हो रही है। मोहन जी, पिछले 6 महीने के घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ के घटनाक्रम को हम देखें तो जितना सामाजिक जो सौहार्द हमारे पिछले 15 साल के कार्यकाल में रहा, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती दिखती है। पिछले 6 महीने में 2 से 3 बार 140 धारा का लगना, बीरनपुर की घटना को ले लीजिए, चाहे कवर्धा की घटना को लीजिए, जो सामाजिक उन्माद और जो बोलना चाहिए कम्युनल रॉयल्स जो छत्तीसगढ़ में उत्पन्न हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये इस फिल्म से भी रिलेटेड है या कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार की घटनाएं शुरू होने लगी है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की भी जो शांति है जो भंग हो रही है और धर्मांतरण और ये जो षड्यंत्रकारी राजनीति के तहत डिस्टर्ब होती दिख रही है। तो बहुत देर नहीं लगेगी छत्तीसगढ़ को भी केरल बनने में, अगर इसका पुरजोर विरोध नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि बीरनपुर, नारायणपुर और भेजरी पद्धति जैसी घटनाएं जो छत्तीसगढ़ में घटित हो रही है, कहीं ना कहीं इस फिल्म का भी और धर्मांतरण का हो या षड्यंत्रकारी आतंकवाद तक पहुंचने की ऐसा एजेंट की जो काल्पनिक चरितार्थ जो फिल्म में दिख रही, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से भी इसका बहुत कुछ लेना देना है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ भी इससे अनछूता नहीं रहा है। बीजेपी का पक्ष ये है कि क्योंकि ये पूरे देश भर के एक ऐसे विषय वस्तु पर सजग करने वाली फिल्म है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है और इसीलिए छत्तीसगढ़ में भी इस बात को
प्रमुखता से रखा जा रहा है। लेकिन राजनीतिक लिहाज से ये कितना सही है, एक बार फिर से अनिरुद्ध दुबे जी की ओर रुख करते हैं। राजनीतिक समीक्षक के रूप में तो आपने सारी चीजें समझा दी, पर राजनीति के लिहाज से क्या कोई दल इसका फायदा लेने की सोच रहा है? क्या कुछ इसमें राजनीति में फायदा नुकसान भी देखकर इसके समर्थन और विरोध जैसी बातें आ रही है? देखिए मोहन जी, अभी कुछ जो है 4-5 साल का दौर जो चल रहा है, निश्चित रूप से जो सिनेमा में कहीं ना कहीं जो है राजनीति का आभास तो होते दिख रहा है। और मैंने आपको पिछले विधानसभा सत्र का उल्लेख भी किया कि मुख्यमंत्री जी, उनका मंत्रिमंडल गया था और अभी अरुण साव जी गए। और देखिए सब्जेक्ट कैसे आ रहे हैं। गांधी वर्सेस गोडसे एक ड्रामा था, असगर वजाहत जी का है वो ड्रामा। तो ड्रामे तो मंच पे खेले जाते रहे, लेकिन उसमें फिल्म भी बन गई, आपने देखा होगा। ये अलग बात है कि गोडसे और गांधी पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन फिल्म तो आई थी। और अभी हाल में एक फिल्म आई थी भीड़, मतलब वो कोरोना काल पे बनी थी और वो फिल्म हालांकि सिनेमाघरों में ज्यादा चली नहीं, लेकिन भीड़ के बारे में कहा जाता है कि उस समय कैसे मजदूरों को मतलब ना कितनी ना क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, खास करके प्रवासी मजदूरों को जो दूर दूर रहते हैं, तो मतलब उसका चित्रण था। तो वो जो एक पार्टी का मुद्दा बन गया था वो भीड़। बोले कि सच जो है इस फिल्म में दिखाया गया। तो इस तरीके से जो है राजनीतिक स्तर पर जो बरोबर जो टकराव चलते रहा है। ठीक है, टकराव चलता रहा है। अब हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता गजाला खान जी भी जुड़ गई हैं। गजाला जी, हम देख पा रहे हैं कि इसमें बखूबी और बड़े एक सधे हुए अंदाज में बीजेपी राजनीति कर रही है और एक ट्रैप में आप लोग फंस जाते हैं कि इसमें समर्थन नहीं करते और लोग सवाल उठाने लगते हैं। इस तरीके के फिल्मों के वजह से कांग्रेस को नुकसान भी हो रहा है कहा जा रहा है और इसीलिए आप लोगों को विरोध करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में जो बयान आ रहे हैं, भाजपा मांग कर रही है, उसमें आप लोगों का क्या रुख है? कहा जाए तो अभी आप देख ही रहे हैं अपने बीजेपी की क्या रणनीति यहाँ पे तैयार की गई हुई है। मैं अभी हाल ही में बताना चाहूंगी कि फिल्मों से किसी को क्या प्रभाव पड़ेगा, वो तो मनोरंजनों का साधन होता है। और छत्तीसगढ़ में पहले ही मूवी के बारे में बताना चाहूंगी कि पहले ही फर्स्ट में लिखा हुआ होता है कि काल्पनिक घटना पे आधारित है या इस पे जाना चाहिए या इसमें नहीं जाना चाहिए, इसमें इस उम्र के बच्चे देखें ना देखें, बड़े देखें। तो फिल्म से और राजनीतिक्स में इसमें कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, आई थिंक सो। तो मैं कहना चाहूंगी फिल्मी दुनिया को छोड़ के ये अपनी जो देश में या अपने शहर में, अपने प्रदेश में जो घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं या क्या चीज है नहीं है, उस बारे में उसको जानते हुए मेन मुद्दों पे काम किया जाए और लोगों को आगे लाया जाए। बीजेपी लेकिन ऐसा कर नहीं रही है, इसकी क्या वजह देखते हैं आप? इसका कोई फायदा लेना चाहती है बीजेपी, आप समझती हैं? हाँ, लेना तो चाहती होगी, तभी उनका ये रुझाव फिल्मों की तरफ जा रहा है। जैसे कि हमारे मोदी जी ऑलरेडी फिल्मी हो चुके हैं, पूरी फिल्मों पे ज्यादा फोकस करते हैं, अपने आप पे ज्यादा फोकस करते हैं। यही फोकस अगर वो जनता पे करते तो शायद आज हमारी देश की ये गति नहीं हुई रहती। लेकिन अभी क्या करेंगे आप लोग? ये फिल्म देखने के लिए अपील की जा रही है, फिल्म को टैक्स फ्री करने की भी अपील की जा रही है, बीरनपुर जो घटना हुई बेमेतरा में उससे जोड़ कर देखा जा रहा है, लोगों के मन में एक बात पहुंचाने की कोशिश है। ऐसी चीजें अगर बीजेपी कर रही है तो आप लोगों की ओर से क्या हो रहा है, क्या चाहते हैं आप लोग इसमें? मोहन जी, मैं बताना चाहूंगी कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो फिल्म पे तो ये सवाल ही नहीं है कहाँ पे टैक्स फ्री है नहीं फ्री है। एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश के लिए सोचती है, पूरे लोगों के लिए सोचती है। वो सिर्फ एक लोगों के का एक मुद्दों को देखने के लिए, जैसे हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, एक मुद्दों को ही देखने के लिए वो जम्मू से कश्मीर तक पद यात्रा करके आए हैं, जो एक गरीब से गरीब, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे लोगों से मिले हैं, हर जाति धर्मों के लोगों से मिले हैं। एकता की मिसाल कायम करने के लिए, एक छोटा सा मैसेज देने के लिए उन्होंने पैदल पद यात्रा की। और जो सच्चाई है, जो डिजर्व कर रहा है इंडिया में या हमारे देश में, उस चीजों का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, सारी जानकारी लेने के लिए वो दुनिया में आगे बढ़े, ना कि ये फिल्म इंडस्ट्री और ये वो सोचने पे वो बिलीव किए। ठीक है किरण जी, आपने सुना, मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी फिल्में लाई जाती है, पहले कश्मीर फाइल अब केरल फाइल। कितना सही है ये आरोप छत्तीसगढ़ के भी संदर्भ में और देश के संदर्भ में भी? मोहन जी, आप मैं यही कहना चाहूंगी, दोनों ही फिल्में एक समाज का आईना है। हमारे समाज को कहीं ना कहीं, हमारे समाज में हो रही घटना को ही दर्शाता है। अगर कांग्रेस इसके खिलाफ बोलती है तो ये उनके जिहादी मानसिकता को दिखाता है। और हम तो ये कहते हैं, एमपी में जिस तरह से टैक्स फ्री किया गया, छत्तीसगढ़ की सरकार को भी इसे टैक्स फ्री करना चाहिए। और शुरू से छत्तीसगढ़ की राजनीति या कांग्रेस की राजनीति जो
धर्मांतरण को बढ़ावा देती है और तुष्टिकरण की राजनीति करती है। मुझे लगता है उन्हें बंद करके जो ये सेक्युलर का चादर ओढ़े हुए हैं, चेहरा दिखाए हुए हैं, वो बंद करते हुए बहुसंख्यक समाज के बारे में भी सोचे और जो सत्य घटना पर आधारित, जो समाज को यथार्थ करते हुए, समाज का सरोकार करते हुए जो फिल्म बन रही है उसके खिलाफ ना बोले और अपने खिलाफ में क्या आप लोग फिल्म के मैं खिलाफ नहीं हूँ मोहन जी। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, अगर मोदी जी इतना फिल्म इंडस्ट्री या दुनिया के बारे में सोचते तो आज जो हमारे देश की आन बान शान, जो गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी प्लेयर हैं, जो हमारे देश में हमारे देश का गर्व बढ़ाने के लिए गोल्ड मेडलिस्ट है, जो आके जो देश को गर्व दिलाए हैं, उन्हें आज रोड पे बैठाना नहीं पड़ता। आज वो सड़कों पे बैठी हुई हैं और अपने लोगों के लिए भीख मांग रही हैं। क्या ये दिन हमको देखना था? जो हमारे पूरे देश का गर्व बढ़ा के आज हमारे देश का जो नाम रोशन की थी, आज वो महिलाएं सेफ नहीं है। वो रो रो के गिड़गिड़ा के रोड में मिन्नतें कर रही हैं कि हमारी बातें सुनी जाए। क्या किरण जी, ये दोनों मापदंड है। ये कांग्रेस का कहना है कि एक जगह की महिलाओं की बात आप करते हैं, लेकिन जो दिल्ली में धरना दे रही है उनकी बात नहीं होती। फिल्म पे आप लोग इतना ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो लोग मेडल लेके आए उन पर ध्यान नहीं है। मोहन जी, कि प्रियंका गांधी जी के सचिव ने यूपी की प्रत्याशी, दलित प्रत्याशी अर्चना गौतम के विरुद्ध कुछ जाति सूचक बातें की थी और प्रियंका चतुर्वेदी जो इनके पार्टी से इस्तीफा देके शिवसेना में जा चुकी है, उनके साथ भी एक प्रदेश में अभद्र व्यवहार किया गया था। तो जिस पार्टी में महिलाएं स्वयं असुरक्षित है, जहां पे महिलाओं के साथ खुद शोषण हो रहा है, पार्टी की बात करें मोहन जी, देश की बात देखिए ना, पूरी देश की देखिए, जहां छोटी मोटी घटनाएं गलती से होती हैं उनको ये बीजेपी वाले सामने लाके सारा चीज डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। जो पूरी देश देख रही है, किसी एक चीज को बताने की जरूरत नहीं है, जो पूरा देश देख रहा है। जहाँ पे जिनको इंसाफ चाहिए, जहाँ पे महिलाएं रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही है, वहाँ पे तो कुछ देखा नहीं जा रहा है। वहाँ पे अगर प्रियंका जी जाके सपोर्ट कर रही है, उस चीज को बीजेपी नहीं बताएगी। उन्होंने उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया तो आपके एनएसयूआई के, आपके युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें पद से हटा दिया है। तो आप पहले आधी रात में महिलाओं के ऊपर हमला किया जाता है, सड़क पे जो शांति से हुई हैं, तो ये हर एक चैनल है, पूरे लोकल चैनल नहीं, पूरे देश में ये चल रहा है कि हमारे जो गर्व है, हमारे जो देश की शान है, जो गोल्ड मेडल लाई है, किसी जमाने में हमारे देश का नाम रोशन किया, आज उन लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको बात करना तो दूर, उनसे मिलना तो दूर, उनके ऊपर दुनिया भर का इल्जाम लगा के वहां पे उनको हर चीज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। रो रो के गिड़गिड़ा के मन्नतें कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, कांग्रेस का पक्ष ये है कि भाई महिलाओं की अगर बात हो रही है तो सभी जगह की, सभी वर्ग की महिलाओं की बात होनी चाहिए। फिल्म किसी एक विषय पर आधारित है और वो सुटेबल करता है राजनीति में बीजेपी को, शायद इसलिए इस फिल्म के प्रमोशन में बीजेपी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। हम दुबे जी के पास चलेंगे, फिर एक बार आप लोगों के पास आऊंगा। दुबे जी, क्या ये सही है क्या कि केवल महिलाओं के हित पर आधारित ये मुद्दा नहीं है, बल्कि सुटेबल राजनीति किस चीज में किसको फायदा होगा उसके लिए है? क्योंकि ये धर्म पर आधारित एक फिल्म है, धर्म के विषय को बताने की कोशिश की गई है, मानसिकता को बताने की कोशिश की गई है, इसलिए बीजेपी इसके समर्थन में है, कांग्रेस विरोध में है। देखिए मोहन जी, अभी क्या है कि खिलाड़ियों के आंदोलन की बात आई। देखिए क्या है कि ये जो सिनेमा जो है, इसका तो मतलब समग्र रूप से समाज शास्त्र की दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से अध्ययन होना चाहिए। मैरी कॉम पे बायोपिक बनी, कपिल देव पे बनी और MM धोनी पे बनी। मतलब इन फिल्मों को लोगों ने देखा, सराहा, लेकिन इस पर उतनी चर्चा नहीं हुई। लेकिन आज जो विवादास्पद विषय है उसको लेके बवाल मच जाता है, जैसे कश्मीर फाइल है या फिर आपका जो है केरल स्टोरी। और आप देखिए क्या है कि दर्शकों का मन, मानव मन को पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। बैंडिट क्वीन फूलन देवी पे बनी थी, मतलब जिनके बारे में कहा था दस्यु सुंदरी, जिन्होंने नरसंहार किया था, उन पे फिल्म बनी और उसको रियलिस्टिक सिनेमा माना जाता है, मतलब बिल्कुल सच्चाई का सिनेमा। आप भी देखे होंगे। उसके बाद ये देखिए कि क्या है कि फूलन देवी उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ती हैं। अब बात राजनीति की कर रहे थे तो मैं थोड़ा राजनीति में भी जा रहा हूँ। बताइए। और वहां पे जब वो लोकसभा चुनाव लड़ी तो वहां पे जो उन ठाकुरों की विधवाओं का रोड शो हुआ जिनको लाइन से खड़े होके
फूलन देवी ने गोली से मारा था। लेकिन एक चीज ये भी थी, मैं एक पक्ष के बारे में नहीं बोलूंगा, ये कहा जाता है कि ठाकुरों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया था, तो हमें उसमें नहीं जाना। लेकिन ये देखिए कि फूलन देवी जो डकैत थी वो चुनाव लड़ती है और भारी मतों से जीत के लोकसभा पहुंच गई। तो मुख्य बात यह है कि दर्शकों के मन को समझ पाना और टटोल पाना बहुत मुश्किल है। और जहां तक कि अब ये बात केरल फाइल की है, जो इतना जो देखा जा रहा है, क्या होता क्या है कि जब इस तरीके से जब विवादों का जो शुरू हो जाता है दौर, तो लोगों में जिज्ञासा जग जाती है। कश्मीर फाइल पिक्चर जहां तक के ठीक है कि मेकिंग अच्छी रही होगी, सदभाव निर्देशन रहा होगा, में तो आंसू हो गए, अगल बगल वाले सिसक के रो रहे थे। भले घर में कोई बात हो, नहीं रोएंगे। मैं मेकिंग की बात करूंगा। अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत खराब है नहीं, ठीक है। मेकिंग में उसने बहुत बारीकी से किया, उसने स्टडी किया, उसमें बनाया। लेकिन मुझे लगता है कि ये एवरेज औसत सिनेमा है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि कोई इतिहास रच देने वाला सिनेमा आ गया। हो ये गया है मोहन जी कि इसपे जो आरोप प्रत्यारोप का दौर, फिर वहां पे बंगाल में बैन, किसी इस पे जो है टैक्स फ्री, मैं विषय वस्तु पे ही हूं, मैं बंगाल में बैन और टैक्स फ्री, कहीं भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में टैक्स फ्री हो गया, जैसे मैं अभी आपके उसमें पढ़ रहा था मध्य प्रदेश और अपना उत्तर प्रदेश। तो ये सब चीजें पे जो चर्चाओं और विवादों का जब दौर होता है तो उसका क्या अतिरिक्त लाभ फिल्म को मिल जाता है, इसलिए लोग पहुंचे हुए और उमड़े हुए। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था, फिल्म की जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट है, क्या किसी को सुटेबल है, किसी राजनीति दल को सुटेबल सूट करती है, इसलिए इसे इतना मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए मोहन जी, मैं तो समझता हूं अगर कहीं किसी भी राजनीतिक दल को जो है ना, कम से कम अब यह है कि थोड़ा सा देखिए, सिनेमा को छोड़ दें। मतलब सिनेमा एक अस्त्र हो गया है। मतलब मैंने कहा ना कि किसी ने कश्मीर फाइल को बनाया तो किसी ने भीड़ को अस्त्र बनाने की कोशिश की। यह कि कश्मीर फाइल्स में लोग खुलकर आ गए थे और भीड़ में जो है गुपचुप छिपे हुए तरीके से उन्होंने कोशिश की थी। भीड़ चल नहीं पाई, वरना ये बहुत बड़ा हथियार होता, क्योंकि कोरोना पीरियड में मतलब क्या है, और उसका जो प्रोमो आया था, उसका ट्रेलर आया था, तो उसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री की आवाज सुनाई देती है, ये मतलब हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं मोहन जी, तो मैं समझता हूं कि सिनेमा राजनीति से जब थोड़ा अलग था, जब बहुत में भी आपने परिचय कराया, मैं ये सब जान लेते हैं पहले कि किरण जी, फिल्म को आपने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन अगर देखा हो तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए बताएंगे। पर क्या इन चीजों से कोई संघर्ष जैसी स्थिति नहीं बनती, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है कि अगर ऐसी फिल्में आ गई तो एक दूसरे के प्रति कटुता आएगी, इसलिए इस तरीके की फिल्मों को प्रचार ना किया जाए या प्रचार से दूर रखा जाए, इस तरीके की मांग उठ रही है। क्या ये सही नहीं लगता आपको? बिल्कुल नहीं मोहन जी, मैंने ये फिल्म देखी है और ये सत्य घटना पर आधारित है और ये समाज का आईना है और एक अलार्म पॉइंट है, एक अलर्टनेस है, एक अलर्ट कर रही है हमारे समाज में चल रहा है धर्मांतरण, षड्यंत्रकारी धर्मांतरण, जो कि हमारी बेटियों को एक आतंकवादी संगठन तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो निश्चित ही समाज के बेटियों को और समाज के हर वर्ग को इस फिल्म को देखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ सरकार को टैक्स फ्री करना चाहिए, और कांग्रेस जो धर्मांतरण और मतांतरण को पोषित कर रही है और तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, तो जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। जनता ये टैक्स फ्री करे ना करे, इस फिल्म को जरूर देखेगी और इनकी जिहादी मानसिकता, तुष्टिकरण की मानसिकता और धर्मांतरण और मतांतरण को पोषित करने वाली मानसिकता को जरूर सबक सिखाएगी। ठीक है, तो ये धर्मांतरण और इस तरीके की मानसिकता पर आघात है, ये कहना है। गजाला जी, आप बता दीजिए आपके नजरिए से क्या है फिल्म और क्यों इसे प्रमोट करने की जरूरत की जा रही है, क्यों मांग की जा रही है? देखिए मोहन जी, मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कभी किसी चीज के लिए किसी को बोलेगी नहीं कि वो ना करे, वो किसी चीज का विरोध नहीं करेगी। बट उनका कहना ये है कि जब ये केरल का जैसे अभी अब बात करें या अभी इलेक्शन का समय है, उस समय वो क्या, उस समय भी क्या, उससे पहले भी क्या, बाद में भी क्या, फिल्म ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को एक मैसेज, अच्छी मैसेज दे।
ताकि वो हमारे माँ बहनों भाई बहनों पे अच्छा फर्क पड़े। अभी जैसे भाई साहब फिल्म की बात कर रहे थे, जैसे और फिल्म हिट हुई और फिल्म नहीं हिट हुई, तो अभी हम तुरंत ही बात कर रहे थे खिलाड़ियों के बारे में। हमारे खिलाड़ियों के बारे में भी तत्काल में ही एक फिल्म आई थी दंगल करके, आपने उस मूवी में देखा होगा कि उनमें उस मूवी में उनकी बेटियां होती हैं, 3 बेटियां होती हैं, और 3 बेटियों को उनका ऐसा तमन्ना होता है कि वो बेटे लाएं, बेटे पैदा करें, मगर बेटा नहीं हो पाता है, तो बेटियों में वो अपना पूरा सपना पूरा करते हैं, और माशाल्लाह वो बच्चे पूरे विश्व में आज फेमस है। आज वही बेटियों में से एक बेटी वहां पे आज सड़क पे बैठी है। मेरे कहने का मतलब, हमारे जो बीजेपी जो अभी फिल्म प्रमोशन की बात कर रहे हैं, तो वो फिल्म उन पे भी बनी थी, मैसेज भी बहुत अच्छा था। वो तो जवाब आना चाहिए कि एक फिल्म दंगल भी आई और उसके लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं, उसके चरित्र, उस फिल्म के चरित्र, और एक फिल्म ये आई है जिस पर आप लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। जी मोहन जी, मैं गजाला जी के बात से सहमत हूँ। इनको समर्थन करने के लिए इनकी नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी पहुंची थी। मैं सिर्फ गजाला जी के माध्यम से एक ही बात पूछना चाहूंगी कि जब यहाँ महाधिवेशन हुआ था छत्तीसगढ़ में पिछला, जहाँ पर यूपी की प्रत्याशी अर्चना गौतम जी के साथ प्रियंका गांधी के निज सचिव ने दुर्व्यवहार किया था, जिनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया था, वहीं प्रियंका चतुर्वेदी जो अभी शिवसेना के सदस्य हैं, नहीं वो तो रहेगा विषय, उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन फिल्मों की अगर बात करें जी, उसमें भी उस पर दुर्व्यवहार किया गया था जिसपे कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रियंका चतुर्वेदी जी रुष्ट होकर अपने पार्टी से इस्तीफा दे दी। तो जिस पार्टी में स्वयं नेत्रियां ही सुरक्षित नहीं है, वो दूसरी बच्चियों की जानकारी का अभाव है। कर सकती है प्रियंका वाड्रा जी। किरण जी को जानकारी का थोड़ा अभाव है, कुछ अफवाहें हैं, सही जानकारी नहीं है। चलिए उसमें तो शिकायत होगी, कार्रवाई होगी गजाला जी लेकिन इस फिल्म की अगर हम बात करते हैं, हम विषय से नहीं भटकते हैं, इस फिल्म में महिलाओं के साथ अगर कहीं गलत हुआ है, केरल में गलत हुआ है, कुछ लोग ऐसे ही षड्यंत्र करते हैं, तो ऐसी चीजों को बेनकाब करने में क्या गलत है? मैं इस एंगल पे भी आता हूं, क्या इसमें कोई गलत है क्या? कोई अगर चीज होती है, फिल्म में कई तरीके के अत्याचार दिखाए जाते हैं, इसमें भी ऐसा ही कोई अत्याचार दिखाकर लोगों के सामने सच्चाई लाने की कोशिश की गई, इसमें गलत क्या है गजाला जी? जी फिल्म जो अभी आ रही है, ये इलेक्शन के समय में मेरे को लगता है ये जातिवाद लाई जा रही है। जिस तरह हम माइनॉरिटी की तरफ से जाके लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हमारे जो नेता हैं, हम सबको एक करने के लिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। एक समय आया जब NRC CA लागू हो गया, उस समय रोड पे हमारी माताएं बहनें जो मोहम्मदन थे, वो रोड पे बेपर्दगी होकर रोड पे बैठी। उस समय अगर कोई हाथ थामा तो वो कांग्रेस था जो उन लोगों का हाथ थामा। ठीक है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, आपका कहना यह है। हम एक बार करने के लिए हम लोगों ने रोड में आया, हम हिंदुओं से भी मिले, मुस्लिम से भी मिले, सिख से भी मिले, ईसाई से मिले, हम सबको एकता का मिसाल देने के लिए हम पूरी दुनिया से मिले और जाके हम एक करने में लगे हैं। और ये एंड टाइम में ये बस गलत मैसेज देके पूरा देश बर्बाद करना। इस तरीके के फिल्मों से गलत मैसेज जाता है, ये कांग्रेस का पक्ष है, शायद इसीलिए इससे थोड़ी दूरी बनाकर कांग्रेस चल रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल में तो क्लियर स्टैंड ले लिया है ममता बनर्जी ने और बैन कर दिया है। अनिरुद्ध दुबे जी के पास एक बार फिर से आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं। पूरी चर्चा से एक बात साफ आई है, कांग्रेस का कहना है कि इससे एक वर्ग विशेष को या कहें अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। उससे बचने के लिए कांग्रेस ने अपनी एक अलग लाइन बना के रखी है और उस पर वो चल रही है, लेकिन बीजेपी की लाइन अलग है। क्या लगता है किसकी लाइन में कितना दम है? देखिए मोहन जी, लाइन में दम की बात है तो इसका जो है मानव मन में कितना क्या प्रभाव पड़ेगा ये अभी कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी यहाँ के छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को जो है अभी 6 महीने 7 महीने बचे हैं और राजनीतिक पार्टियों का जो मसला वो चुनावी ही होता है। उस पर ना जाते हुए मोहन जी मैं तो यही कहूंगा, मैं 2 फिल्मों की बात करूंगा। एक फिल्म आई थी, शायद उस समय मेरा बर्थ नहीं हुआ था, मुगले आजम, जिसे हर जाति और समुदाय के लोगों ने देखा था। दूसरा दौर मैंने देखा, मेरा जन्म हो चुका था, जय संतोषी माँ, उसको भी हर धर्म और जाति के हर जाति समुदाय के लोगों ने उसको देखा था। तो मैं तो ये चाहूंगा कि वही दौर रहे इस हिंदुस्तान में और वही चीज कायम रहे, मतलब जो सिनेमा कम से कम ना बटे। मतलब पता लगा इसका सिनेमा और उसका सिनेमा, तो अब तो यही हो गया कि राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग सिनेमा हो गया है, तो कम से कम वो तो बचे रहे, मेरी ये दिली इच्छा है। और जहां तक कि आपने कहा कि इसका असर तो कुछ महीनों बाद देखने में आएगा कि इसका क्या असर पड़ता है। ठीक है, फिल्मों का असर तो पड़ता है, लेकिन इसके सिनेमा उसका सिनेमा जैसी बातें ना हो,
किसी एक फिल्म को लेकर अलग राय, किसी दूसरी फिल्म को लेकर अलग राय जैसी स्थिति ना हो। लेकिन छत्तीसगढ़ में बदस्तूर इस फिल्म पर सियासत जारी है। हम भी उम्मीद करेंगे, जैसे कि दुबे जी ने भी कहा, कि सियासत से इसे थोड़ी दूर रखने की जरूरत है, लेकिन सियासत है कि मानती नहीं। इसी फाइनल नोट पर इस चर्चा को खत्म करते हैं। गजाला जी हमारे साथ जुड़ी, आपका धन्यवाद। किरण बघेल जी आपका धन्यवाद। और अनिरुद्ध दुबे जी ने बखूबी इस बात को समझाया कि कैसी फिल्म है और क्यों इसे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर हम भी उम्मीद करेंगे कि छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थितियां नहीं हैं कि हम एक फिल्म को लेकर बाकी मुद्दों को भूल जाएं, लेकिन इस फिल्म ने सारे प्रदेशों में राजनीति को गरमा दिया, इसलिए हमने इस पर चर्चा की है। लोगों की राय आपके सामने आई है। अब आपको तय करना है कि फिल्म को देखने जाएं या ना जाएं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।